प्रधानमंत्री की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये लक्षद्वीप दौरे की तस्वीर है, जहां प्रधानमंत्री स्नॉर्कलिंग करते हुए नजर आते हैं और सुबह की सैर करते भी नजर आपको आ रहे होंगे। और इसका पोस्ट उन्होंने अपने सोशल साइट एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है कि जो लोग अंदर की साहस को अपनाना चाहते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप जरूर होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर और आप देख रहे हैं दी न्यूज टाइम। प्रधानमंत्री की इन तस्वीर को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये देख कर प्रतीत होगा कि प्रधानमंत्री मोदी छुट्टी बिताने के लिए लक्षद्वीप गए हैं, लेकिन इसके पीछे के मायने को विस्तार से समझाएंगे और बताएंगे कि प्रधानमंत्री लक्षद्वीप जो गए हैं उसके मायने क्या हैं। लेकिन विपक्ष इन तस्वीर को देखकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है और लगातार उन पर कई बयान आ रहे हैं कि वो छुट्टी मना रहे हैं लक्षद्वीप में। लेकिन अगर आपको गौर करें तो प्रधानमंत्री जो भी काम करते हैं उसका एक मकसद होता है, वो यूं ही कुछ नहीं करते हैं और बहुत प्लानिंग के साथ प्रधानमंत्री किसी चीज को करते हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी डिस्कवरी के लिए एक शो आता था मैन वर्सेस वाइल्ड, उसमें भी वो दिख चुके हैं, जिसे उन्होंने बेयर ग्रिल्स के साथ शूट किया था। ठीक उसी तरह की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री अक्सर ऐसी चीजों को करते नजर आते हैं जिससे देश और देशवासियों का भला हो। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एक बार कहा था कि जो लोग विदेश जाकर शादी करते हैं, जिनके पास पैसा अधिक है, अगर वो भारत में शादी करें तो इससे भारत के जो वो शहर है उसकी भी एक पहचान बनेगी और लोग उस जगह को डिस्कवर करने जाएंगे और कहीं ना कहीं इससे भारत का फायदा होगा। वो अक्सर लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं। चाइना से भी कई प्रोडक्ट भारत में बिका करते थे, आपको याद होगा, लेकिन उन्होंने जनता से अपील किया और जब दीपावली के वक्त जिस तरीके से चाइनीज दीप और दिए की खरीदारी होती थी उससे लाखों का मुनाफा चाइना कमाता था और भारतवासी जो यहाँ के कारीगर हैं, श्रमिक हैं, उन्हें कुछ फायदा नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने पहल करते हुए कहा था कि आप दिए जलाएं, जो मिट्टी के बने दिए हैं, उससे जो उन्हें बनाने वाले लोग हैं वो भी लाभान्वित होंगे और इसका फायदा देश की जनता को होगा और कहीं ना कहीं उसका असर भी दिखता है। और जिस तरीके से चाइनीज सामान का बहिष्कार भारत में हुआ उससे काफी ज्यादा चाइना को नुकसान उठाना पड़ा। ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि क्यों ना हम वेड इन इंडिया जिस तरीके से लोकल फॉर वोकल है उस तरह से करें और यहाँ के जो नई नई जगह है, जो खूबसूरत जगह है, उस जगह पर जाकर जो अमीर लोग हैं वो शादी करें और उससे देश का टूरिज्म भी बढ़ेगा और लोगों को दूसरे लोग उससे प्रेरित होंगे उस जगह को जाने के लिए और उससे भारत के ही लोगों का फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं लक्षद्वीप का ये दौरा एक तरह से मालदीव को मैसेज है, क्योंकि जो अभी वहां सरकार आई है मोहम्मद मोइजू की, वो भारत विरोधी है। आप सभी जानते हैं वो चाइना के बेहद करीब है और जिस तरीके से भारतीय सेना वहां पर कार्य कर रही थी, मोइजू के आने के बाद उसने साफ तौर पर भारत को पत्र लिखकर कहा कि वो नहीं चाहता है कि उसके देश में किसी भी देश की सेना रहे और वो जल्द से जल्द यहां से चले जाएं। लेकिन अगर आप देखें तो जो मालदीव की आबादी है वो तकरीबन 4.5 लाख के करीब है, जबकि भारत के टूरिस्ट के तौर पर वहां जाने वाले लोगों की संख्या लाखों की तादाद में होती है और वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और कहीं ना कहीं ये मालदीव की सरकार को मैसेज है कि वो अपने आप को थोड़ा संयमित रखे, नहीं तो उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा जाएगी, क्योंकि मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन पर आधारित है और जिसमें भारत के जो टूरिस्ट हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो टूरिस्ट लक्षद्वीप के तरफ आ जाएं, जो कि मालदीव से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो कहीं ना कहीं मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी और वो घुटने के बल आ जाएगा। और ये प्रधानमंत्री मोदी का सोचा समझा रणनीति के तहत किया गया कार्य है, जो कि
कहीं ना कहीं हमारे देश के हित में है और मालदीव के लिए एक संदेश है। वो कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे, ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने मौजू को एक तरह से कड़ा संदेश दिया है कि अगर वो ज्यादा चाइना की गोद में खेलने की कोशिश करेगा तो उसकी गर्दन जो है वो भारत के हाथ में है, और उसके लिए भी यह जरूरी है कि वह भारत के साथ अच्छा संबंध बनाकर रखे, नहीं तो बाकी जिस तरीके से देश का हाल हुआ है ठीक उसी तरह की स्थिति मालदीव की भी हो सकती है। आपको याद ही होगा श्रीलंका किस तरीके की बदहाली को झेला है, पाकिस्तान आप देख ही रहे हैं किस तरह की स्थिति है पाकिस्तान में। तो कहीं ना कहीं मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें भी भारत के इस मैसेज को समझना चाहिए। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर अवगत कराइएगा। धन्यवाद।